और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत से दोहरे कत्ल का बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। जी हां, महिला रेसलर निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी 21 साल की उम्र का रेसलर निशा का कोच पवन और उसका साथी सचिन है। दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। वहीं फायरिंग में निशा की मां धनपति भी जख्मी हो गई है, जिनका इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है। वारदात को गांव हलालपुर में सुशील कुमार के नाम से बनी एकेडमी में अंजाम दिया गया। आरोप है कि पवन निशा के साथ छेड़छाड़ करता था। इसका विरोध करना ही हत्या की वजह बन गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रेसलिंग एकेडमी में आग लगा दी और अब इंसाफ के लिए पंचायत का सहारा लिया जा रहा है। तो सोनीपत में ये खबर, दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर रेसलर भाई बहन को हत्या उनकी कर दी गई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के नाम पर यहां पर रोहतक में एकेडमी चल रही थी। हमारे साथ दयानंद जी हैं, निशा के पिता। सर, कुछ पता लगा है अभी तक क्या हुआ है? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं लगा है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, इतना जल्दी तो ऐसे कांड करके जो जाएगा इतना जल्दी तो पकड़ में आएगा नहीं। वो तो हम खुद पुलिस महकमे के आदमी हैं। आप लोगों को ये यकीन है कि कोच जो है, लोगों ने देखा है कोच जो पवन है? मैं बता रहा हूँ कोच ने किया है पक्का, क्योंकि मिसिज बोल रही, मेरी मिसिज को गोली मारी है उसके कोच में। और कोच से अकेले कोच का काम नहीं है जी। अकेला कोच ऐसे इतनी गोलियां कैसे मार देगा? भाग करके मेरा लड़का कम से कम 500 मीटर भागया है, नहर क्रॉस किया है, नहीं था वैसे। और ये तो मेरे चाचा जी वगैरह ये सब बैठे हुए हैं, पूरा गांव जानता है कि वो ऐसे कि अपने घर से, मतलब अपने घर में रहता था। उसको भी क्यों मारे, ये मेरी समझ में तो आता नहीं। तो एक आदमी तो हो नहीं सकता जी। तो और सोनीपत से सीधे जुड़े हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। अरविंद, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे अभी तक पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी हैं, जिनके भी नाम सामने आए हैं, उन्हें गिरफ्तार। जी देखिए, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर पंचायत हुई थी। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं जो पंचायत से। आज सर, पंचायत हुई, क्या क्या बातें रखी? हमने देखा कि एनकाउंटर की भी डिमांड हो रही थी। हाँ, डिमांड ऐसी की गई थी, पर जो भी कानून संगत कार्रवाई होती है वही की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी सारे एविडेंस इकट्ठा करके सारे जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़कर और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जाए। जो आरोपी है पवन, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। हाँ, 1 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया है। पवन और जो भी अन्य आरोपी हैं उन पर इनाम रखा गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया है आपने? कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसके बारे में जो भी डिटेल होंगी वो आगे इन्वेस्टिगेशन में शेयर की। में काफी लोगों का गुस्सा भी था, रोष था। डबल मर्डर हुआ है और एक जो माँ है उसकी जिंदगी और मौत के बीच किस तरह से पंचायत में लोगों ने अपनी बातें रखी, क्या कुछ उनकी? लोगों का रोष तो है ही, घटना बड़ी है, पर साथ ही साथ में लोगों का पुलिस पर भरोसा भी पंचायत में देखने को मिला है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि पुलिस कल से ही अपने भरसक प्रयास कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। काफी सारी टीमें एक्टिवली जो है, जो भी एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो पंचायत में रोष और पुलिस के प्रति भरोसा दोनों ही है। तो देखिए, ये जो एडिशनल एसपी थे, हम आपको पंचायत की तरफ लेकर चलते हैं जहां पर पंचायत हुई। और जाहिर सी बात है, जब मैं बताऊं, इतना गुस्सा है लोगों में कि जब ये पंचायत हो रही थी, खुद जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिनको आपने सुना 1 लाख रुपए का इनाम अभी अभी रखा है, जो मुख्य आरोपी है पवन, जो सुशील कुमार के नाम से बकायदा एकेडमी चला रहा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बकायदा पंचायत हुई है, जिसमें पुलिस के तमाम अधिकारी वो मौजूद थे। यहाँ पर पंचायत हुई थी और इसी पंचायत में बकायदा ये डिमांड भी हुई है कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। जिस तरह के जघन्य हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है, उसके बाद ये डिमांड भी उठी है कि जो एकेडमी है उसको ध्वस्त किया जाए, बकायदा एनकाउंटर किया जाए। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो पुलिस से आपकी पंचायत हुई है, किस तरह की डिमांड आपने रखी है? एनकाउंटर की भी डिमांड की बात आ रही थी। देखिए, यहाँ पे जो सारे आदमी बैठे थे, पंचायती आदमी, उनका ये था कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, कानूनी हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए
और क्योंकि प्रशासन सिर्फ खाली आश्वासन देगा तो उससे काम नहीं चलेगा, कार्रवाई से काम चलेगा। जिस तरीके से जिनके बेटे बेटी की इस तरीके से गोली मार के हत्या की गई है, वो भी सीआरपीएफ में अभी कश्मीर में तैनात हैं, देश की सेवा वहां पे कर रहे हैं, आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और पीछे उनके यहाँ पे इस तरीके से उनके घर के परिवार के सदस्यों को हमला करके मार दिया जाता है। तो एक तरीके का ये नरसंहार जो हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उसके ऊपर अभी प्रशासन बता रहा था कि 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है और ध्वस्त करने, एकेडमी गिराने की बात, ये भी बात हुई है गांव वालों की तरफ से कि भाई इस तरह की एकेडमी जिसमें इस तरह के लोग चलाते हैं, गलत तरह के लोग, उस पूरी एकेडमी को ध्वस्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में ये नजीर बन जाए कि कोई भी इस तरह गलत काम करेगा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। देखिए, ये जो पंचायत यहाँ पर जमा थी और यहाँ पर आपको बताऊं कि इस गांव में कई पुलिस अधिकारी भी रहते हैं। सर, एक ये डिमांड ये भी आई जो कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, इतना गुस्सा। एनकाउंटर तो देखो जैसी सिचुएशन होती है वैसे देखा जाता है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो एनकाउंटर भी हो सकता है और इसमें सरकार तक जो है ऑर्डर होने चाहिए, ऐसे एनकाउंटर नहीं होता। अगर वो पहले ही सरेंडर कर देगा, हाथ खड़े कर देगा तो उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते हम। बाकी है कि जैसी सिचुएशन होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे काम कर रहा है, इनाम भी कर दिया उन्होंने, हू एंड क्राई नोटिस का भी हमने कह दिया कि जितने भी आपके पास है जो है वो हैं साधन है उनसे जो है इसको पब्लिसिटी। तो देखिए, आपको बताऊं कि ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, लेकिन अगर पंचायत देखें आप तो इतना ज्यादा गुस्सा था कि जब पुलिस अधिकारी यहां पर आए तो बाकायदा जो आरोपी है उसके एनकाउंटर की बात आई। साथ ही साथ जो एकेडमी है जिस तरीके से चल रही है, जिस तरह के से एक अपराधी प्रवृत्ति का शख्स चला रहा था, उस एकेडमी को भी ध्वस्त करने की डिमांड की गई। तो यहां पर बाकायदा आप देख पा रहे हैं इतना ज्यादा गुस्सा है, खासकर डबल मर्डर के बाद की बाकायदा पंचायत हुई जिसमें तमाम सोनीपत के जो अधिकारी थे वो यहां पर आए और इसी पंचायत में जो पुलिस है उसने ऐलान किया है कि जो पवन जो मुख्य आरोपी है उस पर 1 लाख रुपए के इनाम रखा गया है, उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि परिस्थितियों के हिसाब से एनकाउंटर होता है। बिल्कुल अरविंद, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे और फिलहाल अब देखिए पुलिस हिरासत में मौत पर बवाल। वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। 5 फुट का बच्चा जवान होगा, वो 2 फुट की लैट्रिन में टंकी से फांसी लगा सकता है। आपको बता दें कि कासगंज में पुलिस की हिरासत में 22 साल के अल्ताफ की मौत पर सियासत में उबाल आ गया है। जी हां, मायावती ने इसे बेहद शर्मनाक करार दिया है। कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद ने कहा है कि आरोपी ने जैकेट की डोरी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हुड में जो डोरी लगी हुई थी उसका इस्तेमाल करते हुए टॉयलेट के नल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन पुलिस की फांसी की थ्योरी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अल्ताफ के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को पुलिस ने फांसी लगाकर मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग दर्ज की गई है, जबकि शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। तो आपको हम बता दें, इस पूरे मामले में अब सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की थ्योरी है और बताया जा रहा है कि बाथरूम के नल से फांसी लगाकर अल्ताफ ने आत्महत्या की है, लेकिन जितनी हाइट बताई जा रही है, 2 फीट बताई जा रही है इस नल की हाइट, उसमें यह संभव नहीं है और यही सवाल उसके पिता उठा रहे हैं। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। यही तो मुझे खुल कर आ रहा है सामने से सारा मैटर, तो हत्या का हिसाब के साथ लग रहा है। 2 फुट जो ऊंचाई पे लगती है टंकी, तो बाथरूम में या लेटरिन में
2 फुट की लगभग ऊंचाई पर लगती है, तो उस बच्चे से तोड़ लगा लेगा। 5 फुट का बच्चा है, जवान होगा, तो वो 2 फुट की लैट्रिन में टंकी से फांसी लगा सकता है। और कोई ये गलत है, ये नाइंसाफी है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही इसमें है, उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या मान क्या लिखा हुआ है उसमें। मुझसे उन्होंने कहा कि अंगूठा लगा दो। मैं अपने बच्चे मरने के बाद में आदमी का दिमाग को आज भी संतुलन नहीं है मेरा दिमाग। उन्होंने कहा साइन कर दो, सीओ साहब ने कहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मामला आत्महत्या का ही लगता है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हालांकि जांच की जा रही है, इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कासगंज में भी युवक की थाने के अंदर मौत। देखिए, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। हमारी सरकार ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि शायद उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही सजग है। निष्पक्ष विवेचना की जांच दिए गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम यदि कोई दोषी है तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो विपक्षी दल है, खास करके प्रियंका गांधी है, उन्होंने कहा है कि आगरा और अब कासगंज तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है, विपक्षी दलों को लग रहा है कि जैसे कुंभ का मेला आ गया है, चुनाव पिछले 5 साल में उनकी कहीं कोई गतिविधि उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चुनाव के समय ही घरों से निकल करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों पर भरोसा है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे और पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ ही रही हैं। आगरा में हुई, कासगंज में हुई, ऐसी घटनाओं को कैसे देख? जो कस्टडी डेथ का मामला है, इस पे अलग से हमारी सरकार ने बैठक बुलाई थी जब ये घटना आगरा में हुई थी, और सभी थानाध्यक्षों को और पुलिस अधीक्षकों को इस बात के कड़े निर्देश दिए गए हैं किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि कहीं कोई होता है तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई से हम नहीं हिचकेंगे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। सियासत उबाल पर है। मायावती ने इसे बेहद शर्मनाक करार दिया है कासगंज के, जबकि एसपी रोहन प्रमोद ने कहा है कि आरोपी ने जैकेट की डोरी से इस्तेमाल करके टॉयलेट के नल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन पुलिस की फांसी की थ्योरी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अल्ताफ के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को पुलिस ने फांसी लगाकर मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें मौत की वजह हैंगिंग दर्ज की गई है, जबकि शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं। हम रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।